वेलकम अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस। ज्ञान मंत्रा क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का एक टॉपिक लेके आया हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनको एल हॉपिटल रूल नहीं समझ में आता है, तो पहले हम सीखेंगे कि एल हॉपिटल रूल होता क्या है और क्यों यूज करते हैं एल हॉपिटल रूल। पहली चीज तो एल हॉपिटल रूल जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है जिसको यूज किया जाता है और लिमिट निकालने के लिए एल हॉपिटल रूल यूज किया जाता है। लिमिट निकालने का तरीका क्लास 11th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। लिमिट निकालने का होता है नेबरहुड वैल्यू। लिमिट का मतलब होता है वो नेबरहुड वैल्यू जिसके नियरेस्ट वैल्यू हम पहुंच सकते हैं, और उसके निकालने के लिए बहुत सारे मेथड क्लास 11 में पढ़े हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड, डैश सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड। अब एक ऐसा मेथड हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जिसमें आपको डायरेक्ट लिमिट निकल सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसका यूज ज्यादा कर सकते हैं आप लोग। तो डेरिवेटिव में जल्दी से देखते हैं कि एल हॉपिटल रूल कब यूज होगा। एल हॉपिटल रूल तब यूज करते हैं जब वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो। अब देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। कहीं पर आप लिमिट की वैल्यू रख रहे हैं और 0/0 आ जाए, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ जाए, 0 पावर इंफिनिटी आ जाए, इंफिनिटी पावर 0 आ जाए, तो ये सारे केस जो होते हैं ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, डिटरमाइन नहीं है। ये वैल्यू अगर आ गई 0/0 तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसकी वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है तो इसकी वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते। इसके लिए एल हॉपिटल रूल का जब हम यूज करते हैं तो देखते हैं वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, तब हम वहां एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। एल हॉपिटल रूल का यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए किसी फंक्शन का लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन फ्रैक्शन में होना चाहिए। लिमिट निकालना है और फंक्शन किस में होना चाहिए, फ्रैक्शन में है अगर दिया हुआ है। तो इन केस में डायरेक्ट वैल्यू रखने पर 0/0 फॉर्म आ जाए या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाए, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। इसकी वैल्यू डेरिवेटिव की जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव मतलब डैश से डिनोट कर देते हैं f डैश। ऊपर का अलग डेरिवेटिव होगा और नीचे का डेरिवेटिव अलग करेंगे, z डैश x। डिवीजन रूल नहीं लगाना है, ऊपर का अलग डेरिवेटिव, नीचे का अलग डेरिवेटिव और डायरेक्ट वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो f डैश 0 और g डैश 0, इससे आपकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। अगर इस पे भी वैल्यू नहीं आ रही है, उसमें भी 0/0 फॉर्म आ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव आप कर दीजिए। फिर से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x, दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे। इस केस में आपको लिमिट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो लिमिट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये आपका कहलाता है एल हॉपिटल रूल। अब एक एग्जांपल देखते हैं, इस पे भी एल हॉपिटल रूल अगर दिया हुआ है तो कैसे उसको अप्लाई करेंगे। लाइक अगर आप एक एग्जांपल दिया है जो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में याद रखना है कि एल हॉपिटल रूल तभी लगाते हैं जब फ्रैक्शन में होता है। और लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो 12th के बोर्ड पे किस तरीके से लिखेंगे और स्टेप मार्किंग क्या होगी। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, लिमिट इसका निकालना है। क्लास 11th वाले बच्चे भी जानते हैं इसको कि अगर लिमिट निकालना है तो सबसे पहले लगाएंगे डायरेक्ट मेथड, ये वैल्यू डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी। अगर इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 से बच जा 28 प्लस 20 अपॉन यहां पर रख देंगे तो 4 प्लस 2 माइनस 6। अब देखिए 20 प्लस 8 28 माइनस 28 क्या आ गया 0, यहां भी वैल्यू क्या आ गई 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। अगर 0 आया तो आंसर होगा, लेकिन 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आ गया है तो आप लिखेंगे यूज एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल में क्या कर देंगे आप, डेरिवेटिव कर देंगे। ये तो बताया था मैंने कि फ्रैक्शन में अगर वैल्यू गिवन है तो क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। अब 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो x क्यूब का 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहां पावर आ जाएगी 14x और प्लस 10 हो जाएगा। ऐसे यहां पर डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा।
ऊपर का अलग डेरिवेटिव, नीचे का अलग डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करने के बाद ये वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 रखने 2 या 4 4 3 जा 12 माइनस 28 प्लस 10 अपॉन यहां पर रख देंगे 2 तो 4 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 या 4 प्लस 1। अब 12 प्लस 10 कर देंगे तो आपका 22 माइनस 28 अपॉन 5, देन वी फाइंड माइनस 6/5 और इसका लिमिट फाइंड हो गई। देखिए सबसे आसान सा तरीका था। क्या करना है, वैल्यू फ्रैक्शन में होनी चाहिए। पहले डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, शो करेंगे कि वो 0/0 फॉर्म में है। अगर आपने शो किया है तब भी आपको मार्क्स मिलेगा। यूज द एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे तो एक बार x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और नीचे भी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव करना एल हॉपिटल रूल मतलब डेरिवेटिव करना, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव, फिर से वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। अगर इस पोजीशन में भी 0/0 फॉर्म आएगा तो दोबारा फिर से इसका डेरिवेटिव करके फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि कभी-कभी लिमिट में 0/0 ना आके इंफिनिटी आ जाता है, तो उस वैल्यू को भी आप लगा सकते हैं और बिल्कुल सेम प्रोसेस वहां पर यूज करेंगे। लाइक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log 3x अपॉन x²। कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन आता है। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया हो तो सबसे पहला काम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, तो हो जाएगा log इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, देन वी फाइंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। और अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यूज एल हॉपिटल रूल। और एल हॉपिटल रूल में डेरिवेटिव करेंगे तो 1/3x log 3x का, और 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। नीचे x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये आपका 3 3 कट गया और यहाँ पर वैल्यू आ गई 1/2x²। अब देखिए x की वैल्यू रखेंगे तो 1/इंफिनिटी हो जाएगा और 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और इसकी लिमिट कितनी होगी, 0 हो गई। तो आपको समझ में आया, चाहे 0/0 फॉर्म आए चाहे इंफिनिटी फॉर्म आए, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट करिएगा कि वो उसका आंसर क्या आ रहा है और कैसे आपने सॉल्व किया हुआ है, उसको भी बताइएगा हमको। और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 to sin x minus sin 2x अपॉन x माइनस sin x। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको आंसर बताना है इसका। इनडिटरमिनेट फॉर्म में आपने जो सॉल्व किया इसका आंसर क्या है। तो आई होप आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, तो आप इसको लगाइएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर में, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग ज्ञान मंत्रा। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।